तो यहाँ ब्रह्मा जी के तपस्या करने का उन्हें फल प्राप्त हुआ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने से पूर्ण ज्ञान नहीं होता। शास्त्र पढ़ने से नहीं, शास्त्र पढ़ना मतलब पूर्ण ज्ञान नहीं होता। भगवान का धाम का दर्शन करना ही पूर्ण ज्ञान है। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होगा, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद हमको क्या करना है और वो करने के बाद हमको कहाँ पहुंचना है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन फिर भी भौतिक संसार में ही भौतिक क्रियाओं में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन भगवान के इस ब्रह्म ज्योति स्वरूप को ही सब कुछ मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान के परमात्मा रूपी दर्शन को सर्वोच्च मानते हैं। ये तीनों सुखी नहीं रहते, आनंद प्राप्ति नहीं होती। क्यों? जो भौतिक कार्यों में लगा है, आप कितना भी रहिए, भौतिक कार्यों में दुख रहेगा। एक बहुत बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी है, बहुत लोग जानते हो। उसने क्या किया, उसका जितना पैसा है, इतना फेमस है और बहुत पैसा बनाया। तो ये कोरोना का समय चल रहा था, उसने एक आइलैंड खरीद लिया कि उस आइलैंड पे कोई नहीं आना चाहिए और कोरोना नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी कोरोना आ गया। ये संसार ऐसे ही है। तो आप जब तक इस संसार में हैं, दुख से बच नहीं सकते। पूरा आइलैंड खरीद के अपने आप को क्वारंटाइन किया, फिर भी छूटा है। और जो ब्रह्म ज्योति को स्वरूप मानते हैं वो भी गिरते हैं पतंती अधो, वापस गिरते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं अपनी प्रार्थना को वापस गिरे, ठीक नहीं करना। और जो परमात्मा को सर्वोच्च मानते हैं, लेकिन वो तो ये भौतिक सृष्टि में ही रहेगा ना। परमात्मा का दर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो वैकुंठ नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा तो सिर्फ यहाँ पे, वहां परमात्मा की आवश्यकता क्या है? आत्मा के अंदर परमात्मा नहीं रहते हैं, आत्मा के साथ परमात्मा रहते हैं। तो जब आत्मा वैकुंठ चले जाएगी तो वहां भगवान है, तो परमात्मा की क्या आवश्यकता? ये तो एक कहने की बात है कि मेरे अंदर, हमारे अंदर परमात्मा है। हमारे अंदर नहीं है परमात्मा, हमारे साथ है। आत्मा का परमात्मा में अंदर घुसना, परमात्मा का आत्मा के अंदर घुसना, ये सब लॉजिक नहीं। परमात्मा हमारे साथ है, हमको गाइड करने। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि आप इतना ग्रंथ पढ़ रहे हो, तो उसका पूर्ण अनुभूति कब होगा? जब आप वैकुंठ धाम का दर्शन, मतलब आप जब वैकुंठ पहुंच जाओ। इसी में वही बता रहा है, मनीषिता अनुभावो यम, उसी शब्द बड़ा सुंदर तरीके से इसमें ट्रांसलेशन में भी अनुवाद और तात्पर्य दोनों बड़े लॉजिकल हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं क्या है, अनुवाद में बताया गया कि सबमिसिव एटीट्यूड। देखिए, ब्रह्मा जी सुने, पहले तो उनको कुछ दिख नहीं रहा, उनको कुछ पता नहीं है, कोई नहीं है। ये हमने चर्चा किया। ब्रह्मा जी डिप्रेशन में नहीं गए, ब्रह्मा जी को हार्ट अटैक नहीं हुआ अकेले रहते हुए। हम तो डिप्रेशन में चले गए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना डिप्रेशन में जाएंगे ना उनको हार्ट अटैक होगा,
वो कमल के फूल पे जाके सो जाएंगे। कोई देख नहीं रहा है, सो जाओ, कोई उठाने वाला नहीं आना है, 4 बजे मंगल आरती जाना नहीं है, जब नहीं करना। यही प्रजाति इस भौतिक संसार में सुखी दिखती है, तो किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने सुना तप तप और तप करना चाहते, तो सबमिसिव एटीट्यूड इसको कहते हैं, नम्रता। ब्रह्मा जी ने वो स्वीकार किया और तपस्या की, और उसका परिणाम हुआ भगवान का दर्शन, जो कि हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज है। आप सोचिए कितना विश्वास, कितनी शरणागति का भाव चाहिए जो ब्रह्मा जी ने किया। हमें अगर कोई ना देखे और बोले तपा तपा, तो हम क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे। भगवान इस श्लोक में बताते हैं ब्रह्मा को कि जो तपा तपा की आवाज थी वो मेरी थी। सिर्फ ध्वनि को सरेंडर करना है। भगवान का दर्शन मतलब भगवान की वाणी को सुनना। दर्शन का मतलब जो होता है सिर्फ देखना नहीं होता, दर्शन मतलब उनसे सुनना, यह वास्तविक दर्शन। तो गुरु और आचार्यों का दर्शन मतलब गुरु और आचार्यों से सुनना और उसको पालन करना। हमारी गति देखिए कलयुग में साधकों की, हम देख रहे हैं कौन बोल रहा है, हम सुन रहे हैं क्या बोला जा रहा है, फिर भी नहीं कर पा रहे। बहुत लोग कहते हैं कि अहम करता, मतलब मैं करता हूं। सही बात है, आप ही करता हो, लेकिन करो ना। अगर करता है तो कुछ कर क्यों नहीं रहा है? भगवत गीता कहता है भगवान करता है, लेकिन एक्चुअली अर्जुन ही करता है। भगवान सिखा रहे हैं कि जीव को ही करना है। भगवान ये नहीं बोले अर्जुन को कि तुम बैठो रथ पे, तुम आराम करो, देखो मैं क्या करता हूँ। भगवान बोले तुमको ही करना पड़ेगा, तो हमको ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा, और उस पे जो बताया गया तपस्या। और मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं कि बहुत कठिन तपस्या किया ब्रह्मा जी आपने। एक बार तो तपस्या कर रहे थे तो बड़ा तेज हवा चल रहा था, उनका पूरा जो कमल था हिल रहा था ऐसे। भगवान की इच्छा से और ज्यादा तपस्या में लीन हो गए। कभी हम सोचते हैं ना कि मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मुझे भगवान तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आपकी भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए, आपके शरणागत भाव को बढ़ाने के लिए। जब दुख आता है आपके जीवन में तो फिर ज्यादा अच्छे से भक्ति करना चाहिए। आइडियल शरण ज्यादा देगा। अगर हम बैठे हैं, ये कुर्सी है ना, इसको हाथ रखा हुआ, लेकिन भूकंप आएगा तो इसको जोर से पकड़ो, हिलना चालू हो जाएगा। जहां बैठे फाउंडेशन आपका, तो अब जो भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, बाढ़ में जो लोग बहते जाते हैं उन लोग हाथ पैर मारते हैं, कुछ तो पकड़ में आ जाए, तो कुछ पेड़ की डाल या कभी कभी वो पेड़ की जड़ें निकली होती है मिट्टी से, उसको पकड़ लेते। तो जब तकलीफ होगा तो हम शरण ज्यादा लेते। तो इसीलिए भले तकलीफ आपके कर्मों का, लेकिन अगर कोई बोलता भी है ना आपको कि भगवान क्यों तकलीफ देते हैं, क्योंकि आप अच्छी भक्ति करो इसलिए, बस। ब्रह्मा जी ने किया और इसीलिए उनको क्या मिला?
अब लोग कहते हैं, ये प्रश्न उठता है कि क्यों मैं शरणागत हूं, क्यों सरेंडर करूं, क्यों भगवान को सरेंडर करूं। पता नहीं लोग क्यों प्रश्न पूछते। अरे संसार में आप हर किसी को सरेंडर कर रहा है, हर किसी की शरण ले रहा है, भगवान की ले लेगा तो क्या गड़बड़ हो जाए। आप सोचो हम कहां कहां शरण ले। बच्चा पैदा होता है तो पूरा शरणागत होगा, उसको तो ये भी नहीं पता खाना किधर से आएगा, अपना डायपर भी कुछ चेंज नहीं कर सकता। बड़ा है मलमूत्र, जब तक माँ आएगी नहीं तो अचेत तो नहीं है, चेतना है, मैं बड़ा हुआ कुछ नहीं, हिल भी नहीं सकता है, उसका शरीर में इतना जान नहीं। भगवान कृष्ण 100 दिन के थे जब पहली बार करवट बदले थे, उनके शरीर में जान आई। वो बात अलग है, भगवान का लीला है, पुतना को मार लिए, लेकिन एक बाल लीला में 100 दिन के बाद जान आई तो करवट बदले थे, उसी दिन फेस्टिवल किया। 100 दिन तक बच्चे को सुला तो पड़ा ही रहता, उल्टा सुला दिए तो उल्टा पड़ा है, सीधा सुला दिए सीधा पड़ा है, हिल नहीं पाता, थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लिया बहुत, ठीक है। थोड़ा बड़ा होता है फिर स्कूल जाता है तो टीचर को शरणागत होना पड़ता है, नहीं तो काम चलेगा। स्कूल कॉलेज जॉब में जाता है तो बॉस को शरणागत होना पड़ता है। अरे ट्रेन में जाता है तो ट्रेन की टिकट लेके प्रॉपर सीट पे बैठना, वो भी तो शरणागति है। टिकट की लाइन में खड़े रहना, वो भी तो शरणागति। कोई नहीं कह सकता कि मैं फ्लाइट में जाऊंगा लेकिन मैं सिक्योरिटी चेकिंग नहीं कराऊंगा, वो भी तो शरणागति। तो संसार में हम देख रहे हैं कि हर समय हर जगह पे तो हम शरणागत हो रहे हैं, तो भगवान का शरणागत हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उल्टा फायदा ही फायदा है। कहीं पे कोई बहुत लंबा व्यक्ति होता है ना, तो दरवाजे से छुप के जाना पड़ता है, झुकना पड़ता है। प्रश्न पूछ रहे हैं हम क्यों शरणागत हो भगवान के, तो आपका फायदा देख लो। अगर एटीएम होता है, एटीएम मशीन, और एटीएम के बाहर एक सिक्योरिटी वाला बैठा है, वो कोई करोड़पति अरबपति खानदान का नहीं होता, बहुत ही निम्न खानदान से होता है, पता भी नहीं खानदान, उसको 8-10 हजार रुपए मिल जाता है, वो बैठता है परेशान अकेला, उधर तो ज्यादा आता है उससे बात तो करता है, उसको कई बार हम ध्यान भी नहीं देते। लेकिन आपका मित्र कहता है कि वो सब सिक्योरिटी वाला बैठा है ना, चौकीदारी कर रहा है एटीएम मशीन के बाद, उसको जाके प्रणाम करो तो उनको 10,000 रुपए देगा, करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग करेंगे, 10,000 रुपए मिल रहे, जो लोग बहुत बड़े होंगे वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो बोलेगा एक बार प्रणाम करो 1 लाख देता हूँ तो और ज्यादा लोग आएंगे, प्रणाम करो 1 करोड़ देता हूँ तो और ज्यादा लोग आएंगे, मर्सिडीज वाला भी आ जाएगा, क्योंकि ऐसी 3 मर्सिडीज आ जाएगी 1 करोड़। वो बोलते हैं ना कि हर कोई झुकता है, सबका अलग अलग लेवल है वो चपरासी, लेकिन आपको 1 करोड़ देगा अगर आप प्रणाम करोगे। कोई भी हो, चाहे बिल गेट्स हो चाहे अंबानी हो, उस हिसाब से बढ़ाता है, ये सिर्फ पैसों की बात है। बड़े बड़े लोग भी साधु के पास झुकते हैं, सिर्फ पैसों की वजह से नहीं झुकते,
पैसा कमा लिया। तो भगवान के पास शरणागत होने से, भगवान के पास झुकने से हमको क्या मिलेगा? आगे पद में प्रभुपाद जी कहते हैं गीता का ये श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो क्या क्या फायदे हैं, थोड़ा सोच लो, थोड़ा देख लो, सुन लो, समझ लो। क्या मिल रहा है इस संसार में? प्राय हम उदाहरण देते हैं पैसा पैसा, क्योंकि इस संसार में लोग हर चीज को पैसे से ही तोलते हैं। किसी को बोल दो अपनी पूरी सैलरी हमको दे दो, आपको सुख आनंद सब देंगे। तो भगवान आपको क्या दे सकते हैं, सोचिए आप। फिर आपको पता पड़ेगा कि हमको शरणागत होना चाहिए भगवान के प्रति। फिर कहते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये जो वैकुंठ धाम है, ये हर किसी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी इसको प्राप्त करता है। न भगवान कभी जाति भेद देखते हैं, न ही स्त्री पुरुष में भेद देखते हैं, न कोई उम्र का भेद देखते हैं कि 18 के नीचे वाला नहीं आ सकता, 18 के ऊपर ही आना पड़ेगा। 60 साल के ऊपर वाले ना आए इधर कृपा करके, है ना? सो भगवान किसी तरह का भेदभाव नहीं, कोई देशी है, कोई विदेशी है, कोई काला है, कोई गोरा है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। कोई भी आ सकता है प्रॉपर में वैकुंठ धाम, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन मतलब कि कितनी लिमिटेड सीट्स हैं। जैसे हमारा ऑडिटोरियम है, इसको जो में 500 सीट्स, तो हमको लिमिट करना पड़ता है कि 500 टिकट से ज्यादा हम नहीं बेच सकते। वो बात अलग है, यहाँ तो बजट कीर्तन नहीं होता है, 500 टिकट बेचना भी बड़ा दिक्कत हो जाता है। लोग इंटरेस्ट लेते कर लेते, और जो इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं और टिकट खरीदते नहीं। प्रभु जी हम सीढ़ी पे बैठ जाएंगे, सीट नहीं दीजिए, हम सीढ़ी पे बैठ जाएंगे। तो ये है, कोई लिमिट नहीं है वैकुंठ। अब जहां लिमिट होती है वहां पे क्या होता है? वहां पे कंपटीशन होता है, स्पर्धा होती है, और जहां कंपटीशन होता है वहां पे ईर्ष्या होता है और अहंकार होता है। जिसको मिल गया उसको अहंकार होता है, जिसको नहीं मिला वो ईर्ष्या। यानी कि वैकुंठ जगत कोई लिमिटेशन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई अहंकार नहीं। आप सोचिए, सिर्फ ऐसा जगत जहां पे ये कुछ चीजें नहीं हो, हर कोई जाना चाहेगा। एक आजाद पंछी का अनुभव होता है वहां पे। मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं कि मैं जाके आया हूं, प्रभुपाद जी बता रहे। ऐसा मत सोचिए प्रभु जी आप जाके आए क्या, ऐसा बोल रहे हैं, वहां से ऐसा होता है ऐसा। प्रभुपाद जी शास्त्रों बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं और उस पर विश्वास है। अगर आप एनालिसिस करें अपनी चेतना का, तो जितने भी संसार में परेशानियां ना, इसी की वजह से, लिमिटेशन, कंपटीशन एंड भी पॉसिबल। कहीं पे भी, जैसे हमारे सामने अभी 20-22 स्टूडेंट बैठे, अगर 22 स्टूडेंट हैं और मैं 11 रसगुल्ला लेके आऊं तो तकलीफ होगा।
अगर 22 स्टूडेंट है, 22 रसगुल्ला लेके आओ तो भी तकलीफ होगा। क्या एक से क्या होगा, दूध के मुंह में जीरा। चौवालीस लेके आए तो दोनों मिलेगा, थोड़ा ठीक। अगर 88 रसगुल्ला लेके आए 4-4 मिलेगा तो और अच्छा। मान लीजिए अगर एक ड्रम भर के लेके आते हैं जिसमें 11,000 रसगुल्ले, 22 लोगों के, 500 रसगुल्ला खा सकते, फिर वो खाएगा नहीं, देख के हाँ तृप्त हो जाएगा, बहुत है हमारे लिए, आराम से खाएंगे, उस समय नहीं खाएगा। देखो भोग की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है जब आपके पास ज्यादा होता है। इसको हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते, ये हम वैकुंठ के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। नहीं तो बड़े बड़े लोग इतना आए फिर भी वो और चाहिए और चाहिए। आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो वैकुंठ जगत में हर चीज अनंत है, हर चीज अनंत है, हर वस्तु अनंत है, अनंत कल्प वृक्ष है, जो मांगो मिलता है। आप अगर आपको किसी भी आउटलेट में जाने की जरूरत नहीं, वहां पे आउटलेट है, एक कल्प वृक्ष के पास जाओ और मेरे को एक्स्ट्रा चीज बर्गर देना, वो आपको कल्प वृक्ष एक्स्ट्रा चीज बर्गर देगा, तो बहुत टेस्टी है, एक और देना, एक और देना। अब एक्स्ट्रा चीज खा लिया, पेट में चिकनाहट हो गई, तो कल्प वृक्ष को बोलो वो हाजमोला देना, तो हाजमोला देना। जैसे किसी ने एक जोक भेजा, बोले पर्यावरण वालों ने बम बनाना बंद करा दिया, सरकार बोलती है आवाज मत करो, डॉक्टर बोलता है मिठाई मत खाओ, तो दिवाली में क्या हाजमोला खाएंगे? दिवाली आ रही है, लोगों की कल्पना देखो कितना बुद्धि रखते हैं। तो कल्प वृक्ष से आप जो मांगोगे देगा। आप बोलोगे मैं थक गया हूं, तो आपको बेड दे देगा, सो जाओ, थोड़ा हवा बढ़ाना, हवा बढ़ा देगा, जो चाहिए वो अनंत है। जगत को हम सोच भी नहीं सकते वैकुंठ क्या है, सिर्फ सोच लेंगे तो उधर जाने की इच्छा होगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं वैकुंठ जाने की इच्छा जागृत कैसे होगी, जब वैकुंठ के बारे में सुनेंगे तो। अगर आप सुनेंगे कि ऐसा कोई स्थान है, जैसा उस दिन मुझे किसी ने फोटो भेजा, बड़ा सुंदर फोटो है, महाविष्णु, भगवान महाविष्णु का बड़ा विग्रह है, बहुत बड़ा विग्रह, जैसे हम श्रीरंगम में देखते ऐसा बड़ा विग्रह है, अनंत शेष पे रहते हैं, और जंगलों के बीच में एक नदी बहती है और पूरा जंगल ही जंगल, और इस बार बारिश हुआ तो पूरा महाविष्णु का जो विग्रह है ऐसे ही जंगल में है, कोई मंदिर वंदिर नहीं बना है, बड़ा सुंदर स्थान है, यहाँ तो जाना चाहिए कैंप लेने के लिए, महाविष्णु वहां पे है। तो इच्छा होती है ना कौन सी जगह है, फिर पता पड़ा कौन सा जगह है, फिर रिसर्च किए, फिर कैसे जा सकते हैं वो रिसर्च किए, फिर अब जब मौका मिलेगा जाएंगे। बांधवगढ़ में मध्य प्रदेश, तो कोई भी चीज आप सुनोगे इसके बारे में या देखोगे, भौतिक संसार की चीजों को देख सकते हैं, कोई बोलेगा आध्यात्मिक संसार की चीजों को कैसे देखेंगे। प्रभुपाद जी ने जो पेंटिंग्स बनवाई है ना, जो ये स्पिरिचुअल पेंटिंग्स हमारे बुक्स में आती है, प्रभुपाद जी ने अपने निर्देश से बनाई। भक्त लोग आके पूछते थे कि महाविष्णु कैसे दिखते हैं, भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं, चैतन्य महाप्रभु धोती कैसे पहनते हैं, तो प्रभुपाद खड़े हो जाते थे और ऐसा धोती लपेट के दिखाते कि ये लो ऐसा पोज, तो प्रभुपाद जी पोज करते, प्रभुपाद बताते थे ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि प्रभुपाद ने देखा है।
महाप्रभु को, कृष्ण को, महाविष्णु तो बता सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो पेंटिंग्स है ना, ये साधारण पेंटिंग नहीं है, दे आर विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये आध्यात्मिक जगत की खिड़कियां हैं। अगर आपको काल कोठरी में बंद कर दिया जाए, जेल में, पूरा अंधेरा अंधेरा, वहां पे एक छोटी सी खिड़की खुली है, वहां से आप बाहर का जगत देख रहे हैं। ऐसे ही ये काल कोठरी में हम बंद हैं। जब मैं प्रभुपाद ने जो पेंटिंग्स बनवाई है, ये भक्तों द्वारा बनाया हुआ चित्र को देखते हैं तो क्या है ये आध्यात्मिक जगत आपके लिए। ये मत सोचिए कि पेंटिंग्स कल्पना है। तो जब हम देखेंगे और आध्यात्मिक जगत के बारे में सुनेंगे, वैकुंठ के बारे में, तो वैकुंठ जाने का इच्छा प्रकट होगा। अगर हमारे अंदर वैकुंठ जाने का इच्छा प्रकट हो रहा है तो आपका जीवन जो है वो सही दिशा में जा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। फिर आप जितना भी कुछ कर रहे हो, श्रम एव ही केवलम। कृष्ण के प्रति रति नहीं उत्पन्न हुई तो श्रम एव ही न उत्पादयेत् यति रतिम्। अगर रति नहीं उत्पादन हो रही है भगवान के प्रति, भगवान के धाम के प्रति, तो जो भी हो रहा है तो श्रम एव ही केवलम। 3 बार शब्द यूज किया, एव ही केवलम, तीनों एक ही शब्द है। स्ट्रेस देने तो ऐसा जगत को, ऐसा वैकुंठ के बारे में सुनना चाहिए। और यही भगवतम भगवद्गीता। फिर कहते हैं कि हर कोई पहुंच तो पाएगा, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य, बट वन हु इज विलिंग टू डिस्चार्ज दिस स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तो करना चाहे, अवेलेबल है, अब करना तो चाहो। ये तो अभी चलिए कोरोना की वजह से हमारा मंदिर बंद है, नहीं तो मंदिर खुल जाता है तो हजारों लाखों करोड़ों लोग तो बम्बई में है, आना चाहे तब ना। हमने किसी को रोका है? 2.25 से 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है बॉम्बे की, हमने कभी रोका किसी को मत आई? तो है तो अनंत, लेकिन आने वालों की कमी। जो आना चाहेगा, जिसकी इच्छा होगी वो प्राप्त करेगा। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि मैं जाना चाहता हूं लेकिन जाऊं कैसे, रास्ता नहीं दिख रहा है। तो वो रास्ता जो वैकुंठ को जाता है वो हमारे आचार्य हमको बताते हैं, वो अप्रूव करते हैं उस पथ को। जैसे हमारे सभी आचार्यों ने भक्ति पथ को अप्रूव किया है कि भक्ति पथ से ही वैकुंठ मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं जो भी रास्ता पकड़ो पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे, और पहुंचोगे भी तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। अब आपको मान लीजिए अंधेरी से जोगेश्वरी जाना है, अंधेरी से जोगेश्वरी अगला स्टेशन, लेकिन आप क्या करते हो, आप अंधेरी से दादर जाते, चर्च गेट जाते, चर्च गेट से फिर सीएसटी पैदल जाते हो 2 किलोमीटर, फिर सीएसटी से ट्रेन पकड़ते हो, दादर आते हो, फिर आप दादर से बैंड्रा आते हो, बैंड्रा से हार्बर लाइन पकड़ के पनवेल चले जाते हो, पनवेल से फिर वापस थाने आते हो, थाने से आप दूसरा ट्रेन पकड़ के, एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के भिवंडी चले जाते हो,
भिवंडी से फिर आप बाय रोड चले जाते हो उधर घोड़बंदर मीरा रोड की, फिर वहां से पैदल आते 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 बोरीवली आते हो, फिर बोरीवली से ट्रेन पकड़ते हो और जोगेश्वरी आते हो। कौन जाना चाहेगा ऐसे रास्ते? जब आपको डायरेक्ट अंधेरी से जोगेश्वरी 5 मिनट में काम हो रहा है, 3 मिनट नहीं लगता वहां पहुंचने, आपने 3 दिन लगा और इतना श्रम किया। तो इसीलिए जो आचार्यों द्वारा अप्रूव्ड होता है वो पढ़ते हैं। आज संसार में आप देखिए, लोगों को आप कहिए कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो सब मिलेगा, नहीं करते। ये जप करेंगे, अच्छा कुछ लोग तो करेंगे, तो फिर अलग अलग देवी देवताओं के मंत्र जपेंगे। लोग सोचते हैं कि गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय का मंत्र और शनिदेव का मंत्र, ये सब बड़े बड़े, तो ये मंत्र करने से ना, क्योंकि ये क्या होता है ना, देखिए संसार में महादेव की सबसे ज्यादा पूजा होती है, भगवान कृष्ण का कृपा है हमको, क्योंकि महादेव की इमेज कैसी है, पावरफुल, और कृष्ण की इमेज कैसी है, माधुर्य। भगवान कृष्ण को या राम को सिर्फ पावरफुल नहीं दिखाया है, उन्हीं का शक्ति से महादेव चलते। तो लोग समझते हैं कि महादेव बड़े हैं, इसीलिए उनका महामृत्युंजय जप करेंगे, शिव जी पे जल चढ़ाएंगे। अरे वो शिवलिंग जो है वो कृष्ण है, कृष्ण के मंदिर में नहीं आए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं। तो लोगों को लगता है कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स करना, ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स करना है तो उसके लिए अलग अलग मंत्र उठा लेते, अलग अलग रास्ते उठा लेते हैं, और वैसी तपस्या करते हैं जिनको घोर तपस्या, जो कि कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत थी हिरण्यकशिपु को इतना तपस्या करके जो प्राप्त किया? अगर भौतिक स्तर पे भी देखा जाए तो हिरण्यकशिपु ने इतना हजारों साल, देवताओं के 100 साल के लिए तपस्या की, तो शरीर को चींटियां खा गई, ऐसी तपस्या। आप 100 सेकंड खड़े नहीं हो सकते, जैसा वो खड़ा था, घुटनों पे खड़ा था, हाथ उठा के, वो 100 साल देवताओं का खड़ा था, आप 100 सेकंड खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जितना भी तपस्या करके ब्रह्मांड का विश्व विजेता बना, ब्रह्मांड को जीत लिया उसने, उनका बेटा प्रहलाद ने ऐसे ही प्राप्त कर। भक्ति का साइड इफेक्ट, लोगों को तपस्या अच्छी लगती। रावण ने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, सर काट काट के डालता था अग्नि में, शिव जी प्रकट हो गए। माता सीता सिर्फ भगवान का नाम, भगवान आए रावण को मारे, सीता। प्रहलाद महाराज सिर्फ नरसिंह भगवान का भक्त, तो भौतिक स्तर पे देखें तो लोगों को कॉम्प्लेक्स चीजें अच्छी लगती है। उनको लगता है कि जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तब तक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन, मेरा लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान देने की जरूरत है। फिर कहते हैं कि जो शरणागत भक्त हैं, भगवान उनकी हमेशा रक्षा है, हमेशा रक्षा। अब आप देखिए, आपने आइलैंड खरीद लिया, करोड़ों रुपए लगे होंगे आइलैंड खरीदने, हम जैसों को तो करोड़ों रुपए देने के बाद भी आइलैंड मिले,
गवर्नमेंट देगी। इंडिया में तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते। चाइना में आप पहाड़ खरीद सकते हो, इंडिया में नहीं खरीद सकते। चाइना में आप तालाब खरीद सकते हो, नदियों का हिस्सा खरीद सकते हो, अलाउड है। आप तो जाओगे तो आपको खरीदने नहीं मिलेगा। पैसा लेके जाओगे, सरकार को दोगे, ये लो मुझे गाइडलाइन दो, सरकार बोलेगी पैसा दो, पूरा देश आपका है, जाओ घूमो जहाँ चुनाव में काम है। तो इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर वो व्यक्ति सोचता है वो रक्षा कर लेगा, नहीं कर पाया। सिंपल उपाय है, भगवान की शरण लो, भगवान रक्षा करो। लेकिन वो नहीं चाहिए लोगों को, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर ब्रह्मा जी से कहते हैं भगवान कि आपके अंदर अहंकार नहीं आया, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। आपने तपस्या किया लेकिन अहंकार नहीं आया। अहंकार के चलते तो भगवान ने गोपियों को छोड़ दिया। ये लीला है, कभी गोपियों में, श्रीमती राधा रानी में अहंकार तो क्या कुछ भी नहीं आ सकता। उनके तो मीलों मील, करोड़ों अरबों मील दूर भी अगर कुछ भौतिक वस्तु आएगी तो आध्यात्मिक हो जाएगी, इतना तो शक्ति होगी। आप सोचिए, ब्रह्म ज्योति से लेकर गोलोक वृंदावन कितना किलोमीटर हुआ, इतना प्रभाव है इन भक्तों का। जहाँ खड़े हो जाएंगे पूरा आध्यात्मिक कर देंगे। लेकिन लीला के रूप भगवान दिखा रहे हैं कि मुझे जो सबसे प्रिय है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सबसे प्रिय, सबसे बड़े भक्त कौन है? गोपियां हैं। भगवान बोलते हैं उनमें भी अगर अहंकार आया तो मैं छोड़ दूं। श्रीमती राधा रानी को भी छोड़ दिए, ये सिखाने के लिए, उनका तो विरह भाव बढ़ाने के लिए और हमको सिखाने के लिए कि अहंकार भगवान टॉलरेट नहीं करते। दक्ष प्रजापति इतना बड़ा बड़ा यज्ञ करता था, भगवान ने उनको शक्ति दी। दक्ष का मतलब ही होता है जो एक्सपर्ट है। भगवान ने उनको प्रजापति बनाया, लेकिन अहंकार, और अहंकार के चलते क्या करता है? सबसे पहले वैष्णव अपराध करता है, और किया महादेव के चरणों में अपराध कर दिया, बर्बाद हो गए। अहंकार भगवान सहते हैं, हमारे अंदर है, उसको शुद्ध करना चाहिए, निकालना है। और उसमें भी अगर अहंकार है भी, कम से कम वैष्णव के प्रति नहीं। अरे आप किन भक्तों को अहंकार दिखा रहे हो? जो भक्त ब्रह्मलोक को त्याग दे, जो पूरे ब्रह्मांड को त्याग दे, जो वैकुंठ की इच्छा नहीं रखते, उनको क्या अहंकार दिखा रहे? शिव जी को वैकुंठ का मतलब नहीं। भगवान कहते हैं महान भक्त उनको वैकुंठ से, वो जहां रहते हैं वहां भक्ति करते हैं। किसी भी चीज से कोई मतलब, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो उनको क्या अहंकार दिखा रहा है? तो जो व्यक्ति, अगर हम देखें इस्कॉन में आज की स्थिति में, तो सब लोग तो छोड़ छाड़ के आए हैं, उनको क्या अहंकार दिखा रहा है? ब्रह्मचारी है, सब छोड़ के आए हैं, माँ बाप, गली मोहल्ला, पैसा रुपया सब छोड़ दिए। अब उनको अहंकार क्या दिखा रहे? आप छोड़ के दिखाओ। कोई छोड़ के आया उसमें भी अहंकार आ सकता है, देखो मैं छोड़ के आया हूँ। अरे जब छोड़ दिया तो क्या अहंकार है? तो अहंकार कहीं पे आ सकता है कि हमारे अंदर है,
भरा हुआ है, टूट के भरा है। तो ब्रह्मा जी को इसीलिए दर्शन दिया भगवान ने, जो अहंकार दिया। इनफैक्ट अगर आप 11वां स्कंद पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी ब्रह्मा जी को उपदेश देंगे भगवान। फिर ब्रह्मा जी क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप मुझे ये रजोगुणी कार्य में लगा रहे हो, सृष्टि का उत्पादन मतलब रजोगुण है, मैं फंस जाऊंगा माया में आपकी। भगवान आश्वासन दिए नहीं फंसेगा, मेरा भजन किया है, नहीं फंसेगा। लेकिन फिर भी 11वें स्कंद में जब हंस अवतार प्रकट होते हैं, 4 कुमार आते हैं, ब्रह्मा के पास प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे पाते हैं, हंस अवतार को बुलाना पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, क्यों नहीं उत्तर दे पाए ब्रह्मा? तो बताते अहंकार हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है, मतलब वो अंधे पूरी तरह से मुक्त नहीं है। तो ब्रह्मा जी आंसर नहीं दे पा रहे, मतलब तो वो टेम्पररी है। आचार्य हमको ब्रह्मा में वो नहीं देखना चाहिए। जो भगवान के साथ जिनका डेली मिलना और उठना बैठना है, उन्हें नहीं सोचते। और उल्टा तो ब्रह्मा जी हमारे परंपरा के आचार्य हैं, तो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, इसीलिए मध्वाचार्य ने भागवतम की पूरी कमेंट्री दी, लेकिन 10वें स्कंद का अध्याय नंबर 13 और 14 को हटा दिया, कमेंट्री नहीं दिया। ब्रह्म विमोहन लीला बोले ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं, हम नहीं कर सकते। वो ऐश्वर्य भाव में है ना, तो ऐश्वर्य भाव है। प्रभुपाद ने क्यों किया? प्रभुपाद का तो आखिरी चैप्टर था। प्रभुपाद ने जिस चैप्टर पे, जिस अध्याय पे आखिरी में तात्पर्य दिया, वही ब्रह्म विमोहन दिया। तो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ब्रह्मा जी से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन बड़ा ध्यान से, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि आपके अंदर अहंकार नहीं है, इसीलिए मैं प्रकट हुआ। हमको अहंकार से बचना चाहिए। ठीक है, टाइम हो गया है। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पे